बस्ती में तैनात दरोगा की सरयू नदी में मिलती है लाश। छोटे भाई लगाते हैं पुलिस पर गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी के देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के मुडाडिये गांव के रहने वाले अजय गोंड बस्ती में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। फरवरी को वो वर्दी में निकलते हैं लेकिन लौटते नहीं हैं। 8 फरवरी को उनकी लाश सरयू नदी में अयोध्या और बस्ती की सीमा पर मिलती है। इस घटना को लेकर मृतक दरोगा अजय गोंड उम्र 46 साल, उनके छोटे भाई जो एडीएम के पद पर झांसी में कार्यरत हैं, उन्होंने बस्ती पुलिस पर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके भाई के गायब होने की सूचना मिलने पर वो बस्ती पहुंचे 6 फरवरी को, लेकिन पुलिस ने उनको ढूंढने में सहयोग नहीं किया। थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी आगे और पीछे की नहीं है। वे खुद हर जगह ढूंढते रहे। 8 फरवरी को उनकी लाश मिलती है। उन्होंने पूरे मामले की बाहरी पुलिस से जांच की मांग की है। सीबीआई जांच की भी वो मांग कर रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही देवरिया डीएम दिव्या मित्तल परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंची थी। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। आपको ये भी बता दें कि मृतक दरोगा बस्ती के परशुरामपुर थाने में तैनात थे। 5 फरवरी को वो थाना प्रभारी के रूप में थे। पल्सर बाइक से बस्ती के लिए निकले थे। कोतवाली थाना के हेमट पुलिस चौकी पर उनकी बाइक मिली। सीसीटीवी फुटेज में खड़े दिखाई दिए, उसके बाद निकल गए। उन्हें अंतिम बार थाना छावनी में देखा गया सीसीटीवी के आधार पर, और 8 फरवरी को उनकी लाश मिलती है। इस पूरे मामले पर उनके जो छोटे भाई हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, तो क्या कुछ कहना है उनका, आइए वो आपको बताते हैं। बस्ती में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ 5 तारीख को निकलते हैं और उनकी लाश मिलती है 8 तारीख को अयोध्या और बस्ती की सीमा सरयू नदी में। आरोप लगता है कि पुलिस की हीला हवाली, लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। हम मौजूद हैं इस समय उनके घर पे देवरिया में, और हमारे साथ हैं उनके छोटे भाई अरुण गौड़ जो एडीएम में झांसी हैं। उनसे ही बात करते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से यह घटना हुई है और इसके पीछे क्या वजह है। सर ये बताइए क्या है पूरा मामला ये। 5 तारीख को वो लगभग जो है 4 बजे के आसपास लापता हुए। इसकी सूचना हमारे फादर ने हमको 6 तारीख को दी। लगभग 11, साढ़े 11, 12 बज रहे होंगे। और इस संबंध में मैं 7 तारीख को मॉर्निंग में मैं निकला था जहाँ से वहाँ बस्ती। अब बस्ती में मैं जो भी पुलिस के अधिकारी से उनसे मुलाकात किया, उनसे बात किया, इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी लिया कि वहाँ क्या कार्रवाई चल रही है, उनकी सर्चिंग कैसे चल रही है। फिर जो है हमने भी अपने स्तर से सीसीटीवी खंगाले, चौकी पे गए, थाने पे गए, वहाँ के लोगों से पूछताछ की, दुकानों पे भी बातें की। और फिर जो है 8 तारीख को मेरे भाई साहब की जो है लाश मिलती है, जो वर्दी पहने हुए हैं, और वो सरयू नदी मिलती है जो बस्ती और अयोध्या की सीमा में वो लगता है थाना। और उसके बाद हम लोगों ने यही डिमांड रखी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और ये जांच जो है वो उच्च स्तर से जांच हो, क्योंकि इस जांच में बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी सामने। अब बस्ती पुलिस के द्वारा जो भी चीज़ें कार्रवाई की गई हैं उससे हम संतोष नहीं है हमको, और उन्होंने संतोषजनक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका बस्ती पोस्टमार्टम हाउस पे, और साफ तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं बस्ती पुलिस पे कि उनकी लापरवाही से ये घटना हुई। जैसे मैं थाने पे गया तो थाने पे मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी फुटेज जिस दिन वो लापता हुए थे उस दिन का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, क्योंकि ये नियम में है कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखनी है, 24 घंटे चलनी है, 7 दिन चलनी है। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ समय के लिए है, और चीज़ों को जब हम वो कर रहे थे, देख रहे थे, जैसे उनके इन्वेस्टिगेशन की बातें थी, वो बातें जो है हमको बहुत फ्रूटफुल नहीं लगी, ना ही उनके द्वारा बहुत अच्छे से प्रयास किया गया। हमारे द्वारा अन्य अधिकारियों से भी बात की गई, वहाँ के इंस्पेक्टर से बात की गई, सीओ से बात की गई, उनके द्वारा भी अपेक्षित जवाब नहीं दिया गया, जिससे मैं हताहत हुआ। क्या मांग करते हैं आप जो है? मैं इसकी मांग करता हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे मेरे भाई को सम्मान मिल सके। बस्ती जो एक बावर्दी ड्यूटी के दौरान उनकी गायब हो जाते हैं, अचानक उनकी लाश मिलती है, किस तरह की ये मिस्ट्री लग रही है आपको? किस पे आरोप लग रहा है, क्या लग मैं रहा है? आरोप देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरोप जो है डायरेक्टली किसी पर नहीं लगाऊंगा। मैं यही कहूँगा कि ये जो भी जांच हो ऊपर के किसी स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस नहीं, बाहर की पुलिस इसकी जांच करे, इसकी सीबीआई जांच हो, जिससे मेरे भाई को न्याय मिल सके। और कोई मुआवजे की मांग भी इसमें है? नहीं, मुआवजे की मैं मांग अभी नहीं किया हूँ। मुझे देखिए, भाई तो मेरा आएगा नहीं, तो मुआवजे की मांग करना मैं उचित नहीं समझता। ठीक। ये थे एडीएम जो अजय गौड़ के सब इंस्पेक्टर के भाई थे, और एक बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, क्योंकि एक ड्यूटी में सब इंस्पेक्टर ड्यूटी रहते हैं और गायब हो जाते हैं, उनकी लाश मिलती है 4 दिन बाद। तो अब इसमें ये इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और इसमें जो जांच हो इसमें बस्ती पुलिस न करके बाहरी पुलिस करे, और इसमें सीबीआई भी जांच भी मांग कर रहे हैं, जो उनके भाई हैं, जो एडीएम झांसी हैं। अब सवाल ये है कि अंतिम बार छावनी में देखा गया, उसके बाद उनकी लाश सरयू नदी में पाई जाती है। इस मामले की जांच मृतक के परिजन कर रहे हैं। मृतक दरोगा 3 भाइयों में मंझले थे और उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं जो अभी नाबालिग हैं। बस्ती में ही पूरा परिवार रहता था। इस मामले के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि पहला सवाल उनके भाई उठा रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर क्यों उनके भाई को ढूंढने में उनकी मदद नहीं की गई। ये खबर हमें देवरिया से राम प्रताप सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।